नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस आधे घंटे में हम आपको दिन भर की चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबरों को विस्तार से भी समझाते हैं। तो आइए फटाफट से पहले जान लेते हैं वो मुख्य खबरें जिस पर होगी हमारी नजर। तो देखिए, जो आज की 4 बड़ी खबरें हैं वो पहले आपको बता देते हैं शॉर्ट में और फिर इसे डिटेल में आपको आगे समझाएंगे। देखिए, पहली खबर होगी स्मार्ट मीटर से जुड़ी हुई। स्मार्ट मीटर पर आखिर सियासत क्यों हो रही है प्रदेश में, ये आपको समझाएंगे और उसके बाद आपको समझाएंगे कि आखिर नीतीश कुमार को मोदी का साथ क्यों पसंद है, ये भी आपको डिटेल में बताएंगे। और फिर कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया को झटके पर झटके लग रहे हैं, ये भी आपको आगे बताएंगे। और फिर आपको वक्फ संशोधन बिल से जुड़ी हुई खबर बताएंगे। वक्फ संशोधन बिल पर सुझाव या साजिश, ये आपको आगे बताएंगे। इसके अलावा और भी बड़ी खबरें बताएंगे आपको, आप बस देखते रहिए खबर तो समझिए। आरजेडी ने 1 अक्टूबर से स्मार्ट मीटर हटाओ आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। आरजेडी के आंदोलन पर जेडीयू और बीजेपी के नेताओं ने पलटवार किया है। एनडीए नेताओं का कहना है कि बिजली चोरों की मदद करने वाला आंदोलन है ये, जो पूरी तरीके से फ्लॉप होगा। इतनी तेजी का मकसद क्या है? बिहार में स्मार्ट मीटर को लेकर सियासी बवाल शुरू हो गया है। आरजेडी ने इस मामले को लेकर आंदोलन करने की चेतावनी जारी की है। आरजेडी का कहना है कि स्मार्ट मीटर के जरिए लूट मची है। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि स्मार्ट मीटर लगाने का ठेका जिन कंपनियों को दिया गया है वो जनता और सरकार के खजाने दोनों को लूट रही है। हम लोग का भी नारा है कि स्मार्ट मीटर लगाने वाले को गांव में प्रवेश मत करने दो और 1.5-2 महीने के भीतर यदि ने सुधार नहीं किया तो सारा मीटर इतना दिन कम के फेंक दो। ये बिल्कुल लूट का आधार बने हैं। आरजेडी के आंदोलन पर जेडीयू की ओर से करारा पलटवार किया गया। पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार कहते हैं कि बिहार के लोगों को वो दौर याद है जब बिजली कब आती थी और कब चली जाती थी, किसी को पता भी नहीं चलता था। राष्ट्रीय जनता दल केवल और केवल एक काम करे, आंदोलन के साथ अपने समर्थकों को कहे कि अपने घर में लालटेन जलाओ, ये नीतीश कुमार और विजेंद्र यादव जी का बिजली है, इसका कनेक्शन कटवा लो, कोई दिक्कत नहीं, आंदोलन करिए। आरजेडी के आंदोलन पर बीजेपी की ओर से भी पलटवार हुआ। बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा, आरजेडी का आंदोलन बिजली चोरों की मदद करने वाला आंदोलन है जो पूरी तरह से फ्लॉप होगा। हाँ, यह जरूर है कि स्मार्ट मीटर से बिजली की चोरी करने वालों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राजद के नेता 1 अक्टूबर से बिजली चोरों की मदद के लिए आंदोलन करने जा रहे हैं। यह आंदोलन पूरी तरह फ्लॉप और बाहियात साबित होगा। 2005 के पहले बिहार में बिजली की स्थिति बेहद खराब थी। बिजली कटने से लोग परेशान थे। नीतीश सरकार ने हर घर बिजली अभियान चलाया और गांव-गांव तक बिजली पहुंचाई गई। लेकिन इसके साथ ही बिजली चोरी और बिजली का बिल न भरने के बहुत सारे मामले सामने आते रहे, जिसके समाधान के लिए सरकार ने प्रीपेड मीटर लगवाने का फैसला किया ताकि बिजली की चोरी रुके और जितना आप रिचार्ज करवाएं उतना बिजली यूज करें। अब हाल के दिनों में कुछ जगहों से स्मार्ट मीटर में ज्यादा रीडिंग की शिकायत मिल रही है। अब आरजेडी इस मुद्दे पर आंदोलन कर सियासी बढ़त बनाने की कोशिश में है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए, स्मार्ट मीटर पर सियासत को समझने के पहले जरूरी ये जानना है कि स्मार्ट मीटर दरअसल होता क्या है। तो देखिए, आपको बता दें कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर को, ये आप समझिए कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर जो है वो ऊर्जा मीटर की नई पीढ़ी है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। वास्तविक समय में बिजली की खपत को रिकॉर्ड किया जाता है इस मीटर से और बिजली के उपयोग को ट्रैक किया जाता है, दरअसल कि कितना कंज्यूम किया गया है बिजली। इससे सटीक बिल प्राप्त होता है और मोबाइल की तरह रिचार्ज करना होता है इसे। तो जितना रिचार्ज करेंगे उतना ही आप बिजली का उपयोग कर पाएंगे और अगर आप रिचार्ज नहीं करेंगे तो बिजली कट जाएगी। उसके बाद उसमें वापस रिचार्ज कीजिए, यानी कि मोबाइल की तरह है, रिचार्ज कीजिए और उसके बाद इस्तेमाल कीजिए। तो आप समझिए कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर की जरूरत आखिर पड़ी क्यों। तो देखिए, बिजली की चोरी दरअसल की जाती थी। लोग बिजली का बिल नहीं देते थे, कांटियां फंसा करके बिजली का उपयोग करते थे। बिल देने वाला भी परेशान रहता था। गलत बिजली बिल के मामले बहुत बार आते थे। साठगांठ करके कुछ लोग बिल जो है वो कम करा लिया करते थे। तो ऐसे कई मामले सामने आए।
अब समझिए कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लेकर के आखिर क्या क्या आरोप लग रहे हैं। तो देखिए, आरोप ये लगाया जा रहा है कि इस मीटर से ज्यादा बिल आ रहा है, उपयोग कम होता है और बिल ज्यादा आ जाता है, ये आरोप लग रहे हैं। तो अब ये जानना जरूरी है कि कौन कौन सी कंपनियां हैं जो कि स्मार्ट मीटर लगाती हैं। तो देखिए, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, ये कंपनियां हैं जो कि ये स्मार्ट मीटर लगाती हैं। और किन किन राज्यों में स्मार्ट मीटर लगे हैं ये भी आपको बताते हैं। तो उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, बिहार, राजस्थान और अंडमान में स्मार्ट मीटर का प्रयोग किया जा रहा है। और स्मार्ट मीटर की दिशा में कौन कौन से राज्य हैं ये भी आपको बता देते हैं। त्रिपुरा है, असम है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, पंजाब है, तमिलनाडु है, गुजरात है, कर्नाटक भी है। तो आपके घरों तक आखिर बिजली जो है वो कैसे पहुंचती है ये भी अब आप जान लीजिए। देखिए, बिहार सरकार बिजली का उत्पादन आम लोगों को घरों तक जो है सप्लाई करती है। तो अब ये समझना जरूरी है कि आम लोगों के घरों में जो बिजली पहुंचती है उसका रेट क्या है और सरकार कितना सब्सिडी देती है। तो देखिए, पहले बिजली का रेट आपको बता देते हैं। देखिए, बिजली का रेट आप जान लीजिए। कुटीर ज्योति उद्योग 1.97 रुपए प्रति यूनिट, ग्रामीण घरेलू उपभोक्ता 2.45 रुपए प्रति यूनिट और शहरी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 4.12 रुपए प्रति यूनिट। अब समझिए कि एक यूनिट पर सरकार कितना सब्सिडी देती है। देखिए, शहरी घरेलू उपभोक्ताओं की अगर बात करें तो अगर कोई 100 यूनिट तक खर्च करता है तो उसे प्रति यूनिट 4 रुपए 12 पैसे देने पड़ते हैं, जबकि रेट है 7.42 रुपए प्रति यूनिट, यानी कि सरकार करीब एक यूनिट पर 3 रुपए 3 पैसे सब्सिडी देती है। तो वहीं शहरी घरेलू उपभोक्ता अगर 100 यूनिट से ज्यादा खर्च करता है तो उसे 5 रुपए 52 पैसे प्रति यूनिट खर्च करना पड़ता है, जबकि इसका रेट है 8.95 रुपए प्रति यूनिट। मतलब ये हुआ कि एक यूनिट पर सरकार 3 रुपए 43 पैसे सब्सिडी देती है। और अगर ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं की अगर बात करें तो 50 यूनिट तक 2.45 रुपए प्रति यूनिट के दर से उनको बिजली मिलता है, बिजली का वो भुगतान उनको करना पड़ता है, जबकि रेट है 7.42 रुपए प्रति यूनिट। यानी कि 50 यूनिट खर्च करने वाले ग्रामीण उपभोक्ताओं को सरकार एक यूनिट पर करीब 5 रुपए सब्सिडी देती है। लेकिन यही ग्रामीण उपभोक्ता अगर 50 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करते हैं तो उनको 2.85 रुपए प्रति यूनिट के दर से भुगतान करना होता है, जबकि असल रेट क्या है 7.96 रुपए प्रति यूनिट है। मतलब यहां भी सरकार 5 रुपए 11 पैसे एक यूनिट पर सब्सिडी दे रही है, छूट दे रही है। अब अगर बीपीएल श्रेणी के जो कुटीर ज्योति उपभोक्ता हैं उनको 1.97 रुपए प्रति यूनिट के दर से बिजली मिलती है, जिस पर सरकार 73% सब्सिडी देती है, यानी कि 73% छूट देती है सरकार। और सरकार सबसे ज्यादा खेती और किसानी के लिए उपयोग होने वाली बिजली पर सब्सिडी देती है। कृषि उपभोक्ताओं को 55 पैसे प्रति यूनिट बिजली मिलती है, क्योंकि सरकार इस पर 92% सब्सिडी देती है। अब ये जान लीजिए कि एक साल में, यानी कि इस साल बिहार सरकार बिजली पर कितना सब्सिडी दे रही है। देखिए, इस साल बिहार सरकार बिजली पर 15,343 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रही है। मतलब ये हुआ कि बिहार के लोगों को सस्ती बिजली देने के लिए बिहार सरकार के खजाने पर 15,343 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ता है। तो सोचिए जरा, सरकार पहले से सब्सिडी दे रही है ताकि लोगों को बिजली सस्ती मिल सके, लेकिन कुछ इसके बावजूद भी बिजली की चोरी करते हैं कुछ लोग। ऐसे में स्मार्ट मीटर लगाया गया और अगर स्मार्ट मीटर में कहीं गड़बड़ी है तो उसे ठीक करना जरूरी है, ना कि उसका विरोध करके एक अच्छी व्यवस्था को खत्म करना। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। और नीतीश कुमार ने मंगलवार को प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे की खूब प्रशंसा की। इसके पहले भी कई बार नीतीश कुमार ने पीएम मोदी की प्रशंसा कर चुके हैं। तो वहीं बुधवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मतलब ये कि नीतीश कुमार को मोदी का साथ खूब पसंद आ रहा है। भले ही नीतीश कुमार और पीएम मोदी समय समय पर मिलते बिछड़ते रहे हों, लेकिन इस बार की दोस्ती कुछ ज्यादा ही मजबूत लग रही है। चुनाव प्रचार के दौरान दोनों की जो बॉन्डिंग दिखी, इसे पूरे देश ने देखा। हाल ही के दिनों में नीतीश कुमार ने हर मौके पर पीएम मोदी की तारीफ की है। अब पीएम मोदी के अमेरिका दौरे को ही ले लीजिए।
सीएम नीतीश कुमार ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर पीएम के अमेरिका दौरे की खूब तारीफ की। नीतीश कुमार ने लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अभी हाल की अमेरिका यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने को लेकर लिए गए निर्णय स्वागत योग्य हैं। दोनों देशों के बीच लिए गए निर्णयों से अत्याधुनिक तकनीकी क्षेत्रों में निवेश बढ़ेगा और विकास के नए रास्ते खुलेंगे। बिहार के लोग माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अमेरिका यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं और उनसे उत्पन्न होने वाले नए अवसरों से उत्साहित हैं। विश्व के नेताओं और भारतीय प्रवासियों द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का गर्मजोशी से किया गया स्वागत उनके नेतृत्व को मजबूती प्रदान करता है। इस यात्रा के दूरगामी एवं सकारात्मक प्रभाव होंगे। इस सफल यात्रा के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई। समय समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सीएम नीतीश कुमार की तारीफ करते रहे हैं, चाहे वो एनडीए में हो या ना हो। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के समय बीजेपी से हुई नीतीश कुमार की ये दोस्ती पहले से बहुत ज्यादा घनिष्ठ लग रही है। अब इस तस्वीर को ही देख लीजिए, जब सीएम नीतीश कुमार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती समारोह में शामिल हुए और पंडित जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद और धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। अब समझिए कि क्यों नीतीश को आखिर मोदी का साथ इतना पसंद है। तो देखिए, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और अक्सर मोदी विकास की बात करते हैं और विकास की रफ्तार में कई ऐसी योजनाओं का उद्घाटन भी करते हैं। तो नीतीश भी जो हैं वो भी विकास की अक्सर बात करते हैं। बिहार का उन्होंने विकास काफी किया है। तो जब अगर केंद्र से अच्छे संबंध हो तो विकास तेजी से होता है। और देखिए, नीतीश की पार्टी ने विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज मांगा था और उनको मिला भी। केंद्र सरकार ने बजट में बिहार को विशेष पैकेज दे दिया और यही वजह है कि नीतीश कुमार मोदी की तारीफ करते हैं। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे की भी सीएम ने खूब तारीफ की, खूब सराहना की और कहा कि वहां पर जो दो देशों के बीच में बातचीत हुई है उसका असर बिहार में भी पड़ेगा और यहाँ पर भी इसका फायदा होगा। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। उनके खिलाफ जनप्रतिनिधि कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने मुद्दा जमीन मामले में कर्नाटक लोकायुक्त के सक्षम पदाधिकारी से जांच करने का आदेश दिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पहले हाईकोर्ट से झटका लगा और अब बेंगलुरु की विशेष अदालत ने भी जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। अदालत ने सीएम के खिलाफ MUDA जमीन मामले में कर्नाटक लोकायुक्त से जांच करने का आदेश दिया है और 3 महीने में जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद कर्नाटक की सियासत में उबाल आ गया है। बीजेपी नेताओं ने KK गेस्ट हाउस से कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के आवास का घेराव किया और मूडा घोटाले मामले में उनके इस्तीफे की मांग की। कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष BY विजयेंद्र ने इस मामले में CBI जांच की मांग की। ये इश्यू मुख्यमंत्री जी के खिलाफ है। मुख्यमंत्री जी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करना है और जब इन्वेस्टिगेशन मुख्यमंत्री और उसके फैमिली के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करना है, इतना आसान की बात नहीं है। वी कांट एक्सपेक्ट इन्वेस्टिगेशन बाय लोकल पुलिस और लोकायुक्त पुलिस। मंगलवार को भी सिद्धारमैया को झटका लगा था। 24 सितंबर को मूडा केस में सिद्धारमैया की अर्जी हाईकोर्ट से खारिज हो गई थी। हाईकोर्ट की ओर से ये कहा गया था कि जमीन घोटाले में सिद्धारमैया पर केस चलेगा। दरअसल मूडा यानी MUDA जमीन मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने जांच को मंजूरी दी थी। इसके खिलाफ मुख्यमंत्री हाईकोर्ट गए थे। ये पूरा मामला सिद्धारमैया की पत्नी BM पार्वती को मुआवजे के रूप में मिली 14 प्रीमियम साइट से जुड़ा है। ये प्लॉट मैसूर में है। आरोप है कि सिद्धारमैया और उनकी पत्नी पार्वती ने मूडा से गैर कानूनी तरीके से जमीन ली। दावा है कि इसमें 4000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। कोर्ट का फैसला आने के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि मैं जांच का सामना करने को तैयार हूं, मैं जांच से नहीं डरता। जबकि कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस पशुपेश में है और बीजेपी हमलावर। ब्यूरो रिपोर्ट। तो इस पूरे मामले को आपको समझाएं उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि सीएम पद संभालने वाले किस किस नेता को
जेल हुई। तो देखिए, दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा था। केजरीवाल देश के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने जेल जाने के बाद भी सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया। जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद देखिए, हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला मामले में जेल जाना पड़ा था और गिरफ्तारी के पहले हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। कई महीने के बाद कोर्ट से जमानत मिलने के बाद वो बाहर हैं। इसके बाद देखिए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को भी चारा घोटाला मामले में जेल जाना पड़ा था। ये केस 17 साल तक चला। फिलहाल लालू प्रसाद यादव जमानत पर जेल से बाहर हैं और बिहार की राजनीति में पूरी हैसियत रखते हैं। अब देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री रहे जगन्नाथ मिश्र भी चाईबासा कोषागार से 37 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले के मामले में दोषी पाए जाने के कारण जेल जा चुके हैं। वो 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। और देखिए, तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता को आय से अधिक संपत्ति के मामले में 2014 में दोषी करार देते हुए 4 साल जेल की सजा हुई थी। कोर्ट ने 100 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया था। फिर उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। देखिए, अब शिक्षक भर्ती घोटाला में 3000 शिक्षकों की अवैध नियुक्ति के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने जनवरी 2013 में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला समेत 53 लोगों को दोषी ठहराया था। चौटाला को 10 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। अब देखिए, निर्दलीय विधायक से झारखंड के सीएम बने मधु कोड़ा को भी जेल हुई थी। मधु कोड़ा महज 35 साल की उम्र में 18 सितंबर 2006 को झारखंड के सीएम बने थे और 30 नवंबर 2009 को ईडी ने मधु कोड़ा को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 3 साल तक जेल में रहना पड़ा। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को भ्रष्टाचार के मामले में 2023 में गिरफ्तार किया गया था और इसके बाद उन्हें विजयवाड़ा जेल भेजा गया था। उन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया। चंद्रबाबू नायडू को सीआईडी ने कौशल विकास घोटाला मामले में भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया था। और अब देखिए, इस पूरे खबर को समझिए। तो देखिए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर मुडा लैंड के आवंटन में गड़बड़ी के आरोप थे। अब कोर्ट ने जांच के आदेश दे दिए हैं। ऐसे में बीजेपी ने उनके इस्तीफे की मांग कर दी। बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री के परिवार से ये मामला जो है वो जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में जांच प्रभावित हो सकती है और इसीलिए इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए और सीएम सिद्धारमैया इस्तीफा दें। कोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस उहापोह की स्थिति में है। तो कहा जा सकता है कि सिद्धारमैया की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। दिन प्रतिदिन उनकी मुश्किलें जो हैं वो बढ़ रही हैं। अब कोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस जो है वो उहापोह में है। अब देखिए, सीएम पद संभालने वाले जो हैं वो कौन कौन नेता जेल गए थे वो हमने आपको बता दिया। दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को भी जेल जाना पड़ा था। केजरीवाल देश के एकमात्र मुख्यमंत्री जिन्होंने जेल जाने के बाद भी सीएम पद से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। चलिए, अब बढ़ते हैं खबरों में आगे। और वक्फ संशोधन बिल में बदलाव को लेकर के जेपीसी को पत्र और ईमेल के जरिए 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा सुझाव मिले। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने सुझाव के नाम पर साजिश रचने की बात कही। इसे लेकर के समिति के चेयरमैन जगदम्बिका पाल को पत्र भी लिखा है। निशिकांत का आरोप है कि देश में माहौल खराब करने के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर षड्यंत्र रचा गया है। रिपोर्ट देखिए। देश में माहौल खराब करने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश। वक्फ संशोधन बिल को रद्द कराने के पीछे कौन? पाकिस्तान की आईएसआई या चीन का षड्यंत्र? जमाते इस्लामी बांग्लादेश या तालिबान की साजिश? ये सारे आरोप गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के हैं। वक्फ संशोधन बिल में बदलाव को लेकर जेपीसी को 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा सुझाव मिले हैं। इनमें ज्यादातर पत्रों की भाषा एक जैसी है। यह खुलासा जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल को लिखे निशिकांत दुबे के पत्र से हुआ है। निशिकांत ने लेटर में लिखा है कि सुझाव वाले पत्रों में वक्फ संशोधन बिल को तत्काल रद्द करने की बात कही गई है। इनकी भाषा एक जैसी है। इन सुझावों के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के जरिए भेजे जाने की संभावना हो सकती है। निशिकांत की चिट्ठी पर जेएमएम ने चुटकी ली। प्रवक्ता मनोज पांडे कहते हैं कि मन मुताबिक सुझाव नहीं मिलने के कारण बीजेपी पाकिस्तान आईएसआई और फिरका परस्ती का एंगल निकाल रही है। देश में भाजपा की सरकार 10 सालों से और अभी भी कट्टरपंथी हावी हैं और इनके मन मुताबिक फीडबैक नहीं आए
तो इसमें पाकिस्तान का भी हाथ आ जाएगा सामने, ISI का भी आ जाएगा, फिरका परस्तों का भी, बहुत तरह की बात। दरअसल निशिकांत दुबे ने पत्र में देश के अंदर माहौल खराब करने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश रचने की बात लिखी है। बिल के खिलाफ ISI, चीन और जमाते इस्लामी बांग्लादेश या तालिबान जैसे कट्टरपंथी संगठनों की संलिप्तता की आशंका जताई है। झारखंड सरकार के मंत्री बन्ना गुप्ता निशिकांत के आरोपों को चुनावी स्टंट बता रहे हैं। इस तरह का खाली हिंदू मुसलमान सिख ईसाई करते रहो, चुनाव आए तो हिंदुस्तान पाकिस्तान कर दो, चुनाव आए तो कब्रिस्तान शमशान कर दो। निश्चित रूप से इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि जांच कराकर वैसे लोगों को चिन्हित किया जाए जिन लोगों ने अपने ईमेल भेजे हैं या फिर सुझाव भेजे हैं, उनको चिन्हित किया जाए। निशिकांत दुबे ने जेपीसी से जांच करने की मांग की है। निशिकांत खुद भी जेपीसी के सदस्य हैं। अब देखना ये होगा कि संयुक्त संसदीय समिति में निशिकांत दुबे के आरोपों को कितनी गंभीरता से लिया जाता है। रांची संवाददाता संजय सिन्हा और निरंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।